एक साल से जो समय हमको मिला, हमने एक साल से इतना काम कराया है जो हमें 5 साल में काम नहीं हुआ वो हम एक साल में काम करा दिए हैं। उतना जनता को विश्वास नहीं था, लेकिन हम लोग जब से कराना शुरू किए तो जनता भी मन में सोच लिया कि नहीं अब तो काम हो। पहले अधिकार था वह अधिकार सरकार के तहत छीन लिया गया है। सिर्फ मुखिया का नाम ही रह गया है, बाकी अधिकार छीन लिया गया है। जैसे कि पंचायत सरकार भवन हो, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ गया है। बस 1 से 2 दिन के अंदर सभी सामग्री को प्रत्येक वार्ड में वितरण कर दिया जाएगा। उसके बावजूद हमारे जो जिला से या फिर ब्लॉक से अतिथि आएंगे उनके द्वारा उद्घाटन करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि बहादुरपुर पंचायत कचरा मुक्त पंचायत होगा और एक दिन आप आइएगा तो आपको लगेगा यह पंचायत स्वच्छ हो गया। ये समस्या तो है, राशन कार्ड तो समस्या है, पूर्ण तरह से राशन कार्ड समस्या है। बहुत गरीब वंचित लोग बाकी है, उन लोग को भी समस्या है। काम हुआ है 1 साल के काम में हमारे जो भी योजना का राशि आया अभी तक 0 हो गया। अब सोच लीजिए, हमको नहीं लगता शायद कोई पंचायत में ऐसा होता है, लेकिन मेरे पंचायत में योजना का राशि 0 हो गया। इसका मतलब सभी 25 साल से आदमी इतना कीचड़ में चल रहा था, आज वहाँ जाके देखिए नाला है और फेवर ब्लॉक का रोड बना हुआ है। सभी जगह सर्वे कीजिएगा, सभी आदमी खुश हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। एक होता है कि दिखाने का भाषण देना, एक होता है काम से अपना पहचान बनाना। तो हमारे मुखिया जी जो हैं वो अपना काम से पहचान बनाए हैं। हमको लगता है आने वाला जो 3.5 साल बचा है, 3 साल बचा है, उसमें मतलब जोर देने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम मैं सौरभ कुमार। अभी हम आए हैं बहादुरपुर पंचायत में और हमारे साथ पंचायत के मुखिया जी सुरेंद्र पासवान जी जुड़े हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपको बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। जी, बेगूसराय खबर और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, सवालों तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जवाब देना है आपको, आपके जनता को भी इस चीज़ को समझना है, आपके बारे में आप क्या कर रहे हैं दिखाना, हर चीज़ है। सबसे पहले आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? देखिए, मेरे पंचायत में सबसे पहले हम बैठे हुए हैं अपने गांव में आज़ाद नगर कासिमपुर है, और हमारे पश्चिम में पथला टोल, स्वनदीपी और लखनपुर, भगवानपुर और रामनगर और बहादुरपुर। वार्ड नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 वार्डे उधर है। अच्छा, आपने मतलब राजनीति में कब आए? हम 2014 से राजनीतिक में आए। उससे पूर्व में मेरे पिताजी थे और वो भी राजनीतिक में थे, उनको ही देन है कि हम राजनीतिक में आए। अच्छा, अब जब चुनाव हो गया, चुनाव को बीते 1.5 साल हो चुके हैं, तो 1.5 साल में आपने अपने पंचायत के लिए क्या क्या कौन कौन से काम किए हैं? देखिए, 1.5 साल में जैसे कि हम लोग जब से जीते 6 महीना तो हमारे इधर उधर मतलब जो ये आम सभा कराइए वो सब कराइए, इस सब में समय कट गया। और जब से 1 साल से जो समय हमको मिला, हमने 1 साल से इतना काम कराया है जो हमें 5 साल में काम नहीं हुआ वो हम 1 साल में काम करा दिए हैं। और हम गिनाएंगे, कामों को भी गिनाएंगे। जल जीवन हरियाली के तहत निर्देश आया था जिला से जो कुआं बनाइए, तो हमने 7 कुआं बनाए। और उसके बाद हमने 4 यूनिट का शौचालय बंद पड़ल था कल 20 साल से, वो 3 शौचालय का हम जीर्णोद्धार कराए। उसके बाद हम लोग का पंचायत भवन में शौचालय नहीं था, बाहर में 2 यूनिट शौचालय वहाँ भी बनवाए। और शौचालय का काम हमारे वार्ड नंबर 4 में 6 यूनिट का शौचालय यहाँ निर्माण कराए। उसके बाद नाला भगवानपुर में वार्ड नंबर 3 में नाला एवं सड़क निर्माण, लगभग हमको लगता है कि 1500 से 1600 फीट नाला एवं सड़क निर्माण कार्य कराए, जो कि उतना जनता को विश्वास नहीं था, लेकिन हम लोग जब से कराना शुरू किए तो जनता भी मन में सोच लिया कि नहीं अब तो काम होगा।
तो हमने एक साल में बहुत कम कराए, भगवानपुर में भी अच्छे कम कराए, जो कि 417 फीट का एक नाला बनाए और 272 फीट का एक बनाए और 565 फीट का एक बनाए, 260 का एक बनाए। नाला एवं सड़क सभी में साथ है। जैसे कि शिव टोल, भगवानपुर शिव टोल में ढाला का मरम्मती कार्य कराए, उसके बाद वहाँ पर एक सोलिंग था, रिपेयर करवाए। उसके बाद मनरेगा के तहत भगवानपुर में वार्ड नंबर 3 में 400 फीट का एक सड़क बनाए इंटू 12 फीट और 550 फीट का एक मनरेगा से रोड बनवाए, ईट सोलिंग। उसके बाद हम लोग भगवानपुर वार्ड नंबर 3 में फेबर ब्लॉक का 300 फीट कम करवाए। उसके बाद भगवानपुर से हाई मस्ट हुआ, वो हाई मस्ट लाइट भी लगवाए और हाई मस्ट लाइट भगवानपुर में ही नहीं, हर वार्ड में एक एक यूनिट चौक चौराहे पर दिए। जैसे कि मेन दुर्गा स्थान है, बदरपुर में भी दुर्गा स्थान है, लखनपुर में भी स्कूल है, ऐसे जगह, जैसे कि पथला टोल में भगवती स्थान है, उस जगह भी हमने हाई मस्ट लाइट लगवाए। और पंचायत में 5 यूनिट जिम भी लगाए। और जैसे कि वार्ड नंबर 1 में भगवती स्थान के पास सड़क एवं नाला निर्माण के लिए 300 फीट गुना 10 फीट का रोड बनवाए और वहाँ पर वार्ड नंबर 1 में स्वनदीपी टोल से लेकर पाइप लाइन तक मरम्मती कार्य कराए। उससे पश्चिम हमको लगता है 1500 फीट में मिट्टी भरवाए, जो कि इतना बड़ा लंबा काम पहली बार आज पंचायत में, बहादुरपुर पंचायत में हो रहा है। वहीं पर 1000 फीट ईट सोलिंग का भी काम हुआ है। और भगवती स्थान में भी फेबर ब्लॉक का काम किए हैं। और हमारे आज़ाद नगर कासिमपुर में दुर्गा स्थान भी मिट्टी एवं फेबर ब्लॉक का काम। और आज़ाद नगर कासिमपुर में स्कूल पर भी मट्टी भरा है। उसके बगल में ही 350 फीट इंटू 8 फीट का सड़क निर्माण कार्य कराए ईट सोलिंग का। और आज़ाद नगर सामुदायिक भवन पर मिट्टी का काम कराए। उसके बाद कंपाउंड बाउंड्री वॉल का काम कराए, छठ घाट का निर्माण कराए। उसके बाद बहादुरपुर में हर एक वार्ड में भी काम कराए। वहाँ जैसे कि मान लीजिए फेबर ब्लॉक का काम हो गया, उसके बाद जिम का काम हो गया, उसके बाद जैसे कि मिट्टी भराई का काम भी चल रहा है। तो इसी तरह हम लोग को इतना लगता है कि जो लोग 5 साल में ने किया वो उतना हम इतना कम 1 साल में ही करके दिखा दिए जनता लोग को। सर, जनता से जो आप वादे किए थे जब जीत के आए थे, तो सबसे पहला वादा आपने जनता के बीच कौन सा रखा जो अब पूरा भी हो गया या बचा भी है कोई? देखिए, जनता का काम तो है, ऐसा नहीं कहेंगे तो पूरा हो गया। जनता को काम बहुत बचल है और जनता को इतना हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने जो वादा किया था और जहाँ तक काम हो हमने 1 साल में इतना किया, अभी तो 3 साल बाकी है। ऐसा लगता है कि हम इतना काम करेंगे जो अभी का बहुत कम उम्मीद है। हम भी आशा करते हैं एकदम कम सरकार साथ दे और हम अधिक से अधिक विकास करके दिखाएंगे। एक आपने अभी सरकार का बात किया, पूरे मुखिया के संग पूरे बेगूसराय ज़िला के वासी, मतलब जितने भी मुखिया के प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, बेगूसराय सदर में धरना दिए थे 1 दिवसीय। वो क्यों धरना दिए थे, किस प्रकार से? बेगूसराय सदर में हम भी धरना दिए थे, क्योंकि बेगूसराय सदर में इसीलिए धरना दिए थे जहाँ हमारा पंचायत में जो पहले अधिकार था वह अधिकार सरकार के तहत छीन लिया गया है। सिर्फ मुखिया का नाम ही रह गया है, बाकी अधिकार छीन लिया गया है। जैसे कि पंचायत सरकार भवन हो, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट हर एक वार्ड में, पहले 4 वार्ड में लगना है
वो सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उसका कीमत अगर हम अथी करेंगे तो मार्केट से खरीदेंगे तो 10,000 का भी नहीं है, लेकिन उसमें 32,000 हम लोग 31,000 कुछ रुपया पेमेंट कर चुके हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सोलर स्ट्रीट लाइट बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, किसी किसी वार्ड में खराब, अभी नया 2 दिन लग के हुआ है और उसको खराब हो जाता है। इसके लिए तो आपको ही जनता जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता कहेगी मुखिया लगवाएं, लाइट मुखिया लगवाएं, ये तो नहीं जानती है कि सरकार के द्वारा लग रहा है। ये देखिए सरकार के ही द्वारा लग रहा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं हमने अपने अथी से पेमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ से निर्देश कर दिया है कि मतलब फलां वार्ड में लगना है और मुखिया जी का सिर्फ पूछ करके लगा दीजिए, और ऊपर से ही बरेडा कंपनी का दे दिया गया है। पंचायत का एक अधिकार काट करके बरेडा कंपनी को सरकार अपने स्तर से दे दिया है। अच्छा इसी सर, के लिए हम लोग विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजल्ट उसका क्या आया है सर अभी? उसमें देखिए हम लोग मांग करते हैं, धरना देते हैं, रिजल्ट अभी तक कहीं से कुछ नहीं आया है। आपके पंचायत में कचरा प्रबंधन यानी WPU पर क्या काम चल रहा है? देखिए कचरा प्रबंधन का सभी सामान भी आ चुका है और हम जल्द से जल्द आजकल में उद्घाटन करके कचरा प्रबंधन का काम आगे प्रगति पर लेके जाने के लिए तैयार हैं। सर आपके पंचायत में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों पे कितना काम हो रहा है, या कितना सुदृढ़ है, कितना अच्छा है, इस पे बताइए। देखिए सड़क और शौचालय और जहाँ तक जो भी है हम लोग अधिक से अधिक काम किए हैं। जैसे कि पिछला कुछ पैसा बचल था, इसके लिए काम बहुत हुआ और अभी आगे बहुत कुछ ही होगा, बहुत होगा। जैसे कि लगता है हम लोग जितना जनता ने भरोसा किया हम पर, उतना हम लोग काम करके दिखाएंगे। तो अभी हर पंचायत में, हर बिहार में, मतलब हर जगह ओपन जिम की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया, तो आपके पंचायत में कितना काम हुआ इस पे ओपन जिम का? देखिए ओपन जिम हम 5 वार्ड में लगवाए हैं और हम चाहते हैं कि हर वार्ड में जहां जगह मिले हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार से राशि आएगा तो हम लगा देंगे। पंचायत सरकार भवन जो हर एक पंचायत में बनना है, उसका क्या मतलब है कि पंचायत भवन बनना? क्योंकि पंचायत भवन तो बना हुआ, लेकिन पंचायत सरकार भवन ये क्या होता है? देखिए पंचायत सरकार भवन बिल्कुल हम लोग मट्टी भराई का काम उसमें किए हुए हैं और आगे काम शुरू हम लोग कर रहे हैं, काम चल रहा है और आगे कम रफ्तार धरने का काम करेंगे। हम चाहेंगे 1 साल के अंदर इसको फाइनल कर करके हम सभी लोग को व्यवस्था करें। आगे 3.5 साल बचा हुआ है, उसमें आप आगे क्या क्या कीजिएगा? जनता के कामों को पे क्या, अपने पंचायत पे क्या काम कीजिएगा? देखिए जनता को काम करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। किसी जनता को हम लोग अपना जानते सोचते हैं कि जनता पे हम है, हमारे ऊपर जनता नहीं। हम जनता के काम करने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं और रहेंगे और काम भी करेंगे और करते रहते हैं। आपके पंचायत में प्रमुख समस्या क्या क्या है? देखिए समस्या तो जैसे कि लाल कार्ड हो गया, ये समस्या तो है। राशन कार्ड तो समस्या है, पूर्ण तरह से राशन कार्ड समस्या है। बहुत गरीब वंचित लोग बाकी है, उन लोग को भी समस्या है। देखिए बिजली का क्षेत्र में हम लोग हर जगह जहाँ तक बिजली नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जिला पदाधिकारी जो भी बिजली विभाग से हैं उन लोग को आवेदन दे करके बुला करके हमने सर्वे कराने का काम कर लिया और हमको लगता है कि सभी जगह बिजली पहुंच जाएगा और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां भी नंगा तार है हम लोग लगता है कि 1 महीने का अंदर, 1-2 महीने का अंदर हम लोग इसको बदलवा देंगे। और स्कूल में टीचर का कमी है, बच्चा ज़्यादा है और हम यही कहेंगे जो स्कूल का तो हालात गड़बड़ है, लेकिन हम लोग जहाँ तक निरीक्षण करते हैं और जा कर के जैसे भी हो हम देख रेख करते हैं, करते रहेंगे और आगे हम सबसे कहेंगे जो भी स्कूल में टीचर लोग हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाए, जो समय
है वो निर्धारित समय पर आवे और अच्छा से पढ़ाई बच्चे को पढ़ाई कराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मुखिया जी। जी आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेंगे इस पंचायत यानी बहादुरपुर पंचायत के बारे में। ये कचरा प्रबंधन इनकी जिम्मेदारी है, इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए, कचरा प्रबंधन क्या अभी किस स्थिति में चल रहा है आपके पंचायत में? देखिए, कचरा प्रबंधन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और हमें जनता और मुखिया जी वार्ड सभी के सहयोग से हमें कचरा प्रबंधन का सुपरवाइज़र के तौर पे चुना गया है। तो इसके बदौलत हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रत्येक वार्ड में हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उसको चयनित कर लिया गया है। हमारे कचरा प्रबंधन से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ गया है। बस 1 से 2 दिन के अंदर सभी सामग्री को प्रत्येक वार्ड में वितरण कर दिया जाएगा। उसके बावजूद हमारे जो जिला से या फिर ब्लॉक से अतिथि आएंगे उनके द्वारा उद्घाटन करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि बहादुरपुर पंचायत कचरा मुक्त पंचायत होगा और एक दिन आप आइएगा तो आपको लगेगा यह पंचायत स्वच्छ पंचायत है। दूसरा सवाल, चंदन जी बताए थे नाम ना? राहुल उर्फ चंदन जी। तो दोनों नाम इनका है, राहुल जी उर्फ चंदन जी। ये बताइए, मुखिया जी के अभी तक 1.5 साल में जो भी काम किए, आप किस रूप में देखते हैं मुखिया जी को? देखिए, कार्य की बात करें तो 1.5 साल हम उसको नहीं काउंट करेंगे। 1.5 साल इनको मुखिया बनने में हुआ है, लेकिन कार्य की काम देखा जाए तो मात्र 1 साल में ही काम हुआ है। 1 साल के काम में हमारे जो भी योजना का राशि आया अभी तक 0 हो गया। अब सोच लीजिए, हमको नहीं लगता शायद कोई पंचायत में ऐसा होता है, लेकिन मेरे पंचायत में योजना का राशि 0 हो गया। इसका मतलब सभी का काम हो गया और इतना काम हो गया, हमको लगता है ये 5 साल में जो काम होने वाला था वो 1 साल में काम हो गया। अभी ऐसा नहीं, 1 वार्ड की बात कर रहे हैं, चौतरफा विकास। मतलब हमारे पंचायत में टोटल 9 वार्ड है, 9 वार्ड में काम हुआ। अब विशेष रूप से जहाँ देखा जा रहा कि खुला हुआ है, जैसे कि मिट्टी है, वहाँ आदमी को रहने में बैठने में दिक्कत है, वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ, जैसे कि मिट्टी फेवर ब्लॉक। जहाँ नाला नहीं है वहाँ नाला बना। ऐसा गली जहाँ 20-25 साल से आदमी इतना कीचड़ में चल रहा था, आज वहाँ जाके देखिए नाला है और फेवर ब्लॉक का रोड बना हुआ है। सभी जनता खुश है। हमको लगता है, हमको नहीं, पूरा बहादुरपुर पंचायत की जनता से अगर सर्वे कीजिएगा सभी आदमी खुश हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। एक होता है कि दिखाने का भाषण देना, एक होता है काम से अपना पहचान बनाना। तो हमारे मुखिया जी जो हैं वो अपना काम से पहचान बनाए हैं। हमको लगता है आने वाला जो 3.5 साल बचा है, 3 साल बचा है, उसमें मतलब जोर देने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी बहादुरपुर पंचायत का जो जीत हासिल हुआ है, आज तक रिकॉर्ड है, उतना वोट से कोई नहीं जीता था जितना वोट से हमारे मुखिया जी जीते थे। उतना जनता का आशीर्वाद है हमारे मुखिया जी पे।